अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर का सेट 1 के साथ हाजिर खिदमत हूं। अगर आप लोग इस सेट को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो इस वीडियो से, इस सेट से जो है लगभग में आपको 50% क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए, मेंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए गलती से भी इस क्लास को मिस नहीं करेंगे और अपने सभी फ्रेंड तक भी एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल पे न्यू मेहमान आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक न्यू वीडियो, आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हर एक क्लास का फायदा आपको जो है हासिल हो सके, ठीक है। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे हाशिया वगैरह दिया हुआ है, ये सारा देख लें। देख पा रहे होंगे आप लोग, वक्त 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। कुल नंबरात यानी 100 मार्क्स का आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, ठीक है। आइए पैटर्न जो है आपका बिल्कुल जो कि 2021-2022 में चला था, 2023 का भी पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को गलती से भी आप लोग मिस नहीं करना है। आइए हम लोग 100 वीवीआई क्वेश्चन को फटाफट से कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारा कंप्लीट देख लेते हैं। देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। हिदायत सवाल 1 से 100 तक के हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सभी सही है। किसी 50 सवाल का जवाब दें। सही जो है सही ऑप्शन OMR शीट पर भरें। हर सवाल 1 नंबर का है, ठीक है। 50 × 1, ठीक है ना, बराबर 50। और इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि हर बार जो मैं 5 सेट प्रोवाइड कराता हूं, फाइनली वो सेट जो है रेडी हो चुका है। जितने स्टूडेंट लेना चाहता है उसके लिए कुछ फी लगता है। जो भी स्टूडेंट लेंगे आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। नंबर है 9508214760। इस नंबर पर राब्ता करके कंप्लीट नोट्स PDF आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इनमें से कौन सी तखलीक अफसाना नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ नजीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सिक्का, तौबा टैक्सिंग। आप लोगों को पता होगा नजीर अहमद की कहानी ये एक अफसाना नहीं, ये जो है ये खाका है, ठीक है। हर बार ये क्वेश्चन लगभग में आता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लें अच्छे से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के कौन थे। शागिर्द, वालिद, उस्ताद, चचा। नजीर अहमद के बारे में पूछा गया है। नजीर अहमद फरतुल्लाह बेग के उस्ताद थे और फरतुल्लाह बेग जो है नजीर अहमद के शागिर्द थे। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। अगला सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है, बागो बहार में कितने दुर्वेशों के किस्से बयान किए हैं। तो बागो बहार में जो है 4 दुर्वेशों, 4 फकीरों के किस्से बयान किए गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अजीत अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था। तो ट्रांजिस्टर पुराना इसका साथी था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में पूछ रखा है, फकश्ल की सबसे मुख्तसर सिंफ को क्या कहते हैं। फकश्ल की सबसे मुख्तसर सिंफ को आपका अफसाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अफसाना निगाह शामिल निसाब रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ जिलानी बानो भी है आपके निसाब में, और आपका शौकत हयात ये जो है ये आपका नहीं है। शफी जावेद है, मंटू है, ठीक है। शौकत हयात आपका ये फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शौकत हयात, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश कब हुई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में हुई है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नज़्म गुफ्तगू के शायर कौन है। तो आपका नज़्म गुफ्तगू के शायर अली सरदार जाफरी है, ठीक है। आइए फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, कम वक्त में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर लिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमीर हनफी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। अमीर हनफी की खेती नज़्म, ये जो है आपका खेती नज़्म, ये हमारे निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 10 का फाइनली राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी खेती हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन शायर जो है तरक्की पसंद है। तो आपका अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद शायर की गिनती में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, शामिल निसाब नज़्म बरक़ खलीसा के शायर कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी है। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ओदे हिंदी किसके खुतूत का मजमुआ है। तो गालिब के मिर्जा गालिब के खुतूत का मजमुआ है। ओदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये दोनों खुतूत का मजमुआ गालिब का है। 14 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी की वफात कहां हुई थी। यगाना चंगेजी की वफात जो हुई थी आप लोग पहले बताने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट बताए हैं लखनऊ बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नश्तरियास किस शेरी का मजमुआ है, ठीक है। यगाना चंगेजी, परवेज शायरी, खलीलुर रहमान नज़्मी, अमीर हनफी। फाइनली 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यगाना चंगेजी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी का ताल्लुक किस सिनफ से है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाका से। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है। तो प्लीग नाम का एक वबा है, उसी बीमारी का जिक्र किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। अफसाना प्रोमिस जो है जिलानी बानो का 18 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर हाँ बी ही होगा, प्रोमिस होगा। बोले बिसरे ये शफी अहमद जावेद का है, और इब्राहिम सिक्का जो है किसका है, तौबा टैक्सिंग जो ये मंटू का है। उसके बाद इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक का है। प्रोमिस जो है आपका किसका है, जिलानी बानो का है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। तो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं हम लोग। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, फसाने अजायब किसकी तसनीफ है। फसाने अजायब जो है ये आपका रजब अली बेग सुरूर का हो जाएगा, और मीर अमन दहलवी की एक आपका क्या है, ये जो है फसाने रजब अली बेग सुरूर की, या फिर सुरूर इसको नहीं पढ़ेंगे आप लोग, सरवर पढ़िए। रजब अली बेग सरवर जो है इसके
इसकी तसानीफ जो है फसाने अजाइब है और यह एक दास्तान है, मीर अमन दहलवी की एक दास्तान है, उसका नाम अभी आगे आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया है, तो हिंदू पाक दोस्ती के नाम से किया है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम से नज्म गुफ्तगू को शायर ने मानून किया है, ठीक है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें जो है शायर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको मक्ता कहते हैं और शुरू वाला शेर को मतला कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना जरूर इसको। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पे हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन तसनीफ मीर अमन की है। देखिए जुबान, बागो बहार, हिजरत, मिट्टी का तेल, आपका पूछ रखा है मीर अमन दहलवी। देखिए बागो बहार ये जो है एक दास्तान है और इनके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी है। मैं आप लोगों को पूछा था, बताया था कि आपके निसाब में दो दास्तान है, एक मीर अमन दहलवी की और आप लोगों ने अभी फिर आगे आगे वाला क्वेश्चन में देख लिया है दास्तान, ठीक है ना, जब बताया मैं आप लोगों को। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है। बागो बहार के मुसन्निफ जो है मीर अमन दहलवी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, शहजादे को कितने बंदर मलिक सादिक से लेना था, तो 40 बोजीना यानी 40 बंदर लेना था, बोजीना का मतलब बंदर होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार का आगाज मीर अमन ने किस उन्वान से किया है। बागो बहार का आगाज जो है मीर अमन ने शुरू के किस्से में किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया है, तो आपका सही आंसर की बात करें जॉन गिलक्रिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पर, जब दिल्ली की हालात बिगड़ी तो मीर अमन दिल्ली छोड़कर कहां चले गए, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोलकाता चले गए थे। 28 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, उर्दू का थोड़ा सा फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर फास्ट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अगली सेशन में जो है अगली क्लास में मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 29 नंबर क्वेश्चन, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्वर किया गया है, माना गया है, ठीक है ना। डिप्टी नजीर अहमद जो है खाका लिखेंगे, सॉरी डिप्टी नजीर अहमद की खाका आपके निसाब में शामिल है, जो कि फरहतुल्लाह बेग ने लिखा है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। डिप्टी नजीर अहमद जो है नावल निगार है, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये एक नावल है, इसके मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद खान है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। बाज़ाब्ता खाका जो है आपका नजीर अहमद की कहानी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के कौन थे, तो फरहतुल्लाह बेग जो है नजीर अहमद के आपका कौन थे, उस शागिर्द थे और नजीर अहमद उस्ताद थे, तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे, आपका मियां दानी इसके फ्रेंड थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में मसूर फितरत का इस्तेमाल किया जाता है, तो ख्वाजा हसन निजामी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 34 नंबर क्वेश्चन में उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है, तो गैर अफसानवी अदब में रखा जाता है मजमून को उर्दू में, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, ख्वाजा हसन निजामी के मौरिस आला कौन थे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बदरुद्दीन इसहाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन इसहाक या फिर असहाक इसको पढ़ सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, वजीर आका का ताल्लुक किस सिनफ से है, वजीर आका का ताल्लुक की बात करें इंशाइया से है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पे, किस सिनफ में खास तौर पर गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंशाइया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंशाइया। अगला क्वेश्चन 38 नंबर पे पूछ रखा है, हिजरत किसका इंशाइया है, तो अहमद जमाल पाशा का ये इंशाइया है, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, जितने स्टूडेंट देना चाहते थे या फिर दिए हैं या फिर सुन चुके हैं या फिर याद कर चुके हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा कहां पैदा हुए हैं। अहमद जमाल पाशा जो है इनकी पैदाइश कहां हुई है, जाए पैदाइश का नाम बात करें, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में पैदा हुए, इलाहाबाद इलाहाबाद के क्या कहते हैं उसको, राजधानी खलदाबाद में इनकी जो है पैदाइश हुई है, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ था, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफर हुआ, सॉरी हजरत इब्राहिम नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म सफर हुआ था, जो कि सबसे पहला इंसान है और ये जो है सबसे पहले दुनिया में आए थे, ठीक है। और ये सबसे पहले पैगंबर ही हैं और पैगंबर के साथ साथ ये नबी भी हैं, ठीक है ना। देखिए गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया है, गदर के वाकयात को जो है अफसानों और नावलों के शक्ल में कौन पेश किया है, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, जितने स्टूडेंट ख्वाजा हसन निजामी बता रखे हैं बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन 42 नंबर पे, जिन्नातों के बादशाह का क्या नाम था, जिन्नातों के बादशाह का नाम मलिक सादिक था। 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आजाद से था, तो आपका ऑप्शन बी अलबलाग से था। 44 नंबर क्वेश्चन, नौतरज मरसा के मुसन्निफ कौन है, आपका सही आंसर की बात करें 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अता हुसैन तहसीनी हो जाएगा या फिर तहसीन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार किस जुबान में है, बागो बहार जो है ये उर्दू जुबान में है और इनको जो है फारसी जुबान से तर्जमा किया गया उर्दू जुबान में।
बागोबहार नाम है, और फारसी जुबान में था तो वो किस नाम से था, किस्सा चहार दरवेश नाम से, ठीक है। इसमें जो है 4 फकीरों की बयान किया गया, 4 फकीरों के किस्सा बयान किया है। 46 नंबर क्वेश्चन, मंटू का कौन सा अफसाना आपके निसाबी किताब में शामिल है? मंटू का जो है अफसाना कौन सा है? तौबा टैक्सिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 47 नंबर पे, अफसाना प्रोमिस में किसकी है? अफसाना प्रोमिस के तख्लीककार कौन है? इनके मुस्तनिफ, इनके राइटर, इनके लेखक कौन है? अफसाना प्रोमिस के लेखक जिलानी बानू है। ऑप्शन नंबर सी। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं 47 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। 48 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार जो है अम्मू है, ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन, अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? तो टोटल 4 भाइयों का तस्करा किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन, भोले बिसरे गीत भोले बिसरे गीत जो है किसका अफसाना है? तो जिलानी बानू का अफसाना है ये, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम सिक्का हो जाएगा, ठीक है ना। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का आपका ऑप्शन नंबर ए 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इब्राहिम सिक्का किस अफसाने की मजमूए से माखूज है? तो आपका शिकस्ता बुतों के दरमियान, ऑप्शन नंबर बी 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिकस्ता बुतों के दरमियान। 53 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। 54 नंबर क्वेश्चन, गुबारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, गुबारे खातिर के मकतूब अलिया कौन है? हबीबुर रहमान खान शिरवानी है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर पे, गुबारे खातिर की खुतूत किस जेल से लिखी गई है? अला अहमद नगर जेल से लिखी गई है। 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अखबार अल हाल के बानी कौन थे? इनके मुसन्निफ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फाइनली हम लोग 57 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आइए आगे क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, हुकूमत पंजाब ने अंजुमन पंजाब कब कायम किया? आपका ऑप्शन 1864, 1865, 1860, 1862। 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट अगर आप लोगों को जवाब मालूम है तो दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे देखिए सी दे रखा है, हालांकि यहां पे डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 59 पे पूछ रखा है, बागोबहार किस किताब का तर्जमा है? तो किस्सा चहार दरवेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, चहार दरवेश का तर्जमा है। 60 नंबर क्वेश्चन, नज़्म गुफ्तगू के अलावा अली सरदार जाफरी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? मेरा सफर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा सफर। 61 नंबर क्वेश्चन, नज़्म जदीद के इर्तिका में किस अंजुमन की तारीख अहमियत है? आपका अंजुमन पंजाब हो जाएगा। कहीं है अंजुमन पंजाब? देखिए तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी में अंजुमन पंजाब है। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, खेती किसकी नज़्म है? खेती जो है ये अमीर हनफी की नज़्म है। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, खेती कैसी नज़्म है? खेती जो है ये एक आजाद नज़्म है। 63 नंबर क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आजाद नज़्म। 64 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नज़्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें शायद आपका इंसान रहेगा, आप लोग इसको गलत कर देना। वक्त है, नज़्म खेती का मरकजी किरदार जो है वक्त है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बताया गया है वक्त गया, वक्त जो है दोबारा वापस लौट के आता नहीं है, ठीक है ना। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश जो है यकम सितंबर 1845 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। 66 नंबर क्वेश्चन, बर्क कलीसा कैसी नज़्म है? यह एक जरीफाना नज़्म है, यह एक जरीफ नज़्म है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्मों में किस तहजीब व तमद्दुन को निशाना बनाया है? तो अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को अपना निशाना बनाया है। यह कहना चाहता है इसमें कि अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन को छोड़ करके अपना जो कल्चर है, अपना जो तरीका है, जो इस्लाम का तरीका है, जो इस्लाम में कहना चाहता है, उसको हम लोगों को अपनाना चाहिए। अंग्रेजी का तरीका, अंग्रेजों का तरीका मुझे नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कि आजकल का दौर बन गया है, किसी का भी बर्थडे हो वो केक कटवाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे तरीके से बचने के लिए अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं। बाकी वीडियो लंबी हो रही है, हम लोग को शॉर्ट में लेके चलना है। 68 नंबर क्वेश्चन है, नज़्म मुतशायर के शायर कौन है? आपका सही आंसर की बात करें 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जफर कमाली हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर किस तरह की नज़्म है? मुतशायर जो है आपका जरीफाना नज़्म हो जाएगा। जरीफाना नज़्म मुतशायर आप लोगों ने एक पढ़ा और आगे भी एक नज़्म जरीफाना पढ़ा, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, मुतशायर की नजर में गमखार कौन है? जो फिरूडी निगार हो वो गमखार होते हैं मुतशायर की नजर में। 71 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, कुल्फत दिहर, यहां देखिए जेर आ रहा है, कुल्फत दिहर में कौन सी तरकीब है? देखिए इजाफत किसको कहते हैं? जबरदेर पेश को क्या कहते हैं? ये इजाफत कह रहे हैं। यहाँ पे कुल्फत दिहर आ रहा है, इसलिए आपका इजाफत का अलामत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, हामिद तुम मत खेलो में मत खेलो कौन फेल है? जब भी आपका निगेटिव में क्वेश्चन आएगा वो आपका फेल नहीं हो जाएगा, फेल नहीं। अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन रहेगा तो फेल अमर हो जाएगा। जैसे तुम खेलो, ये क्वेश्चन हुक्म भी जाहिर कर रहा है और पॉजिटिव में है। जब निगेटिव में हुक्म जाहिर करे और
क्या करें, आपका नेगेटिव में रहे वो फेरे नहीं होगा, ठीक है। 9 से नेगेटिव, 9 से नहीं, वैसे ही पता चल रहा है हम लोगों को, ठीक है ना। आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुतशायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में मुतशायर किस हैयत में लिखी गई है, मुसद्दस में लिखी गई है, जिसमें 6 मिसरा होता है, वैसे शेर को मुसद्दस कहते हैं। जैसे कि दो, मान लीजिए गालिब के 2 गजल हैं, कौन कौन से, मान लीजिए गालिब के गजल नहीं, खलील रहमान अज़मी के एक गजल का मिसरा है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, आहा क्या बात है, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, वाह क्या कहना चाहता है ये खलील रहमान अज़मी जी, ठीक है। तो यहां पे 2 लाइन का एक शेर है, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। लेकिन जब 6 लाइन का एक शेर बनता है, वैसे शेर को क्या कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना भाई लोग। और चलो 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूजिन मोंताले किस जुबान के शायर हैं, यूजिन मोंताले जो इतालवी जुबान के शायर हैं और इतालवी से उर्दू में तर्जमा करने वाला, उनके मुसन्निफ कौन है भाई, तो जाहिदा ज़ैदी हैं, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का इतालवी से उर्दू तर्जमा किसने किया था, देखिए ये क्वेश्चन आ गया फटाफट, जाहिदा ज़ैदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिर्जा गालिब की पैदाइश किस साल हुई थी। मिर्जा गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर, डेट को भी ध्यान रखना है आप लोगों को, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। इनकी वालिदा के नाम बात करें तो इज्जतुन निसा बेगम, ध्यान रखना गालिब में लास्ट में बा है और इज्जत में लास्ट में ता आता है, ठीक है ना। तो इज्जत में लास्ट में ता, बाकी बाद ता आता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना उनकी मां का नाम इज्जतुन निसा बेगम है, ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, तो गालिब के खुतूत का मजमुआ है मिर्जा गालिब। 79 नंबर क्वेश्चन, गालिब उर्दू के साथ किस जुबान में शायरी करते हैं, तो गालिब जो है उर्दू के साथ फारसी जुबान में शायरी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, खार का हमसूद लफ्ज क्या होगा, देखिए एक ही तरह का आवाज निकले वैसे लफ्ज को खार क्या कहते हैं, हमसूद लफ्ज कहते हैं। देखिए खार, खार ये भी और खार ये भी, दोनों का आवाज एक ही सेम निकल रहा है, ठीक है ना। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, हमद की अहमद की टोपी किसकी मिसाल है, अहमद की टोपी आपका क्या हो जाएगा, सिफत की मिसाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दर्ज में इसमें ज़र्फ की निशानदेही कीजिए। देखिए इसमें ज़र्फ ईदगाह, मैं आप लोगों को बताया था कोई भी जगह हो वक्त हो वो आपका क्या इसमें आ जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कमियत, उसके बाद लफ्जियात कलम, यह आपका क्या हो रहा है, ये जो है आपका इसमें ज़र्फ की मिसाल नहीं होगी। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुंदरजा झैल में से दरख्त का नाम बताइए, तो ये कीकर एक दरख्त का नाम है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखें, दर्ज झैल में से ऐसा लफ्ज बताइए जिसका माना बीमारी हो, तो आरिजा, आरिजा का मतलब क्या होता है, बीमारी होता है, आरिजा का मतलब क्या होता है, बीमारी। 85 नंबर क्वेश्चन, अर्ज से इसम फाइल बनाइए, अर्ज से इसम फाइल आपका क्या हो जाएगा, उरूज, सॉरी 85 नंबर क्वेश्चन है ना, 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ही होगा, आरिज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन, आदिल कैसा लफ्ज है, तो आदिल जो है ये इसम फाइल हो जाएगा, इसलिए इसम फाइल होगा। मैं आप लोगों को बताया था काम करने वाला वो क्या होता है, इसम फाइल होता है, सब्जेक्ट वो जो है इसम फाइल होता है। तो आदिल जो है इसम फाइल की गिनती में आएगा, क्योंकि कोई नाम है और जब नाम है तो ये काम कर सकता है कुछ भी, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के उर्दू खतूत के 2 मजमुए हैं, उनका नाम बताइए। तो देखिए उर्दू मुअल्ला और ओद हिंदी, ये दोनों खतूत का मजमुआ गालिब का है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, इस शेर के शायर का नाम बताइए, सब कहा कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गई, सब कहा कुछ लाला वो गुल में नुमाया हो गए, और खाक में क्या सूरतें, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई। ये जो है इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक की बात करें, 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गालिब के ये शेर है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये शेर आप लोग याद कर लेना। 89 नंबर क्वेश्चन, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या था, यगाना चंगेजी का असल नाम जो था मिर्जा वाजिद हुसैन हो जाएगा। कहां पे, मिर्जा वाहिद नहीं होगा, मिर्जा वाजिद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, खंदा किस किस्म का इसमें है, ठीक है, तो खंदा जो है ना ये इसमें हालिया हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं, बामाना लफ्ज जिसका कोई मीनिंग हो उसको कलमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, कलमा की कितनी किस्में होती है, कलमा की टोटल 3 किस्में होती है, इसम, फेल और हर्फ, ये तीनों किस्में कलमा की हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, उर्दू कवायद में किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं, किसी इंसान के नाम को अलम कहते हैं, किसी इंसान के नाम को क्या कहते हैं, उर्दू कवायद में अलम कहते हैं। अलम की 5 किस्में होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। 95 नंबर
नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जाकिर क्या है? इसम फाइल, इसम मफूल, सिफत, हासिल मजदर। मैं आप लोगों को बताया था नाम होगा, इसम फाइल मार देना आप लोग। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है? आपका मुरक्कबत इजाफी हो जाएगा क्योंकि इजाफत लगा हुआ है, रहमत आलम जेर लगा हुआ है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, दस झैल में से लक़ब की मिसाल कौन है? आपका लक़ब जो नाम हुकूमत या अंजुमन की जानिब से नाम दिया जाए वैसे नाम को लक़ब कहते हैं। अमीर शरीयत जो है ये आपका लक़ब की मिसाल हो जाएगा। खान बहादुर ये जो है अवार्ड देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका खान बहादुर। जहन में नहीं आ रहा, ठीक है। ये सब ऐसा है कि इतना बार रिक्तमान में कि जब बोलने का हो तो वो जहन में नहीं आता, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से हासिल मजदर क्या है? घबराना, घबराहट, घबराओ, कोई नहीं, घबराहट हो जाएगा। जितने स्टूडेंट को याद है वो उस क्वेश्चन का जो है आप लोग जो मैं बताना चाहता था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि आने वाले स्टूडेंट को पता चल सके उससे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, दर्जैल में से इसमें आला कौन है? जिसमें हथियार, छुरी या फिर आपका किसी काम का औजार हो, ठीक है, वैसे को इसमें आला कहते हैं। कलम जो है किसी काम के लिए जो है आला है, ठीक है। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, आतिश अलम की कौन सी किस्म है? आतिश जो है अलम की तखल्लुस हो जाएगा क्योंकि आतिश लखनवी जो था इस्तेमाल करते थे, आतिश अपने शेर व शायरी में इस्तेमाल करते थे। फाइनली हम लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये सब्जेक्टिव का पैटर्न है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं इसके आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को आज ही राब्ता करें। मेरा नंबर पे नंबर है 9508214760। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा, लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो में कम से कम 50,000 तक आप लोगों को स्टूडेंट तक भेजना है ताकि सब लोगों को फायदा हो सके और सब कोई जो है उर्दू से डर सबका खत्म हो जाए, ठीक है। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।